जादुई क्रीम की अनोखी कहानी। सुमन एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली साधारण लड़की थी। उसका जीवन मुश्किलों से भरा था और उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो खूबसूरत दिखे। उसका चेहरा सांवला था और गांव के कई लोग उसकी इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाते थे। खासकर उसके स्कूल की कुछ लड़कियां उसे अक्सर चिढ़ाती, तुम कितनी बदसूरत हो। सुमन इससे बहुत आहत होती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेला गांव वालों के लिए बहुत खास होता था, क्योंकि इसमें बाहर से कई व्यापारी आते और अजीब अजीब चीजें बेचते थे। सुमन भी मेले में घूमने गई। वहां उसने कई दुकानें देखी, लेकिन उसकी नज़र एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी, जहां एक बूढ़ी औरत क्रीम के डब्बे बेच रही थी। वो औरत अजीब सी दिखती थी, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और चेहरा रहस्यमय था। सुमन ने सोचा कि क्रीम खरीद कर देखना चाहिए, शायद उसकी त्वचा में कुछ निखार आ जाए। वो औरत के पास गई और बोली, ये क्रीम कैसी है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण क्रीम नहीं है बेटी, ये जादुई क्रीम है। जो भी इसे लगाता है वह दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। सुमन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उत्साहित भी थी। उसने औरत से पूछा, इसकी कीमत कितनी है? औरत ने कहा, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन याद रखना, इस क्रीम का इस्तेमाल सोच समझ कर करना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सुमन ने क्रीम खरीद ली और घर आ गई। घर आकर उसने शीशे के सामने खड़े होकर क्रीम का डब्बा खोला। क्रीम हल्की गुलाबी रंग की थी और उसमें से एक अजीब सी महक आ रही थी, जो उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। उसने थोड़ी सी क्रीम अपने चेहरे पर लगाई और तुरंत ही उसे अपने चेहरे पर एक ताजगी महसूस हुई। कुछ ही देर में उसका चेहरा चमकने लगा और उसकी त्वचा मुलायम और गोरी हो गई। सुमन दंग रह गई, क्योंकि वह सच में बेहद खूबसूरत दिखने लगी थी। अगले दिन जब सुमन स्कूल गई तो सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। जो लड़कियां उसे पहले चिढ़ाती थीं, अब उसकी तारीफ करने लगीं। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी निखरी हुई त्वचा और बदले रूप को देखकर चकित थे। सुमन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल सकती है। कुछ हफ्तों तक सुमन बेहद खुश रही। उसने नियमित रूप से क्रीम का इस्तेमाल करना जारी रखा और हर दिन वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। उसकी चमक धमक इतनी बढ़ गई कि अब गांव के कई लड़के भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। सुमन को महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक सपने की तरह हो गई है। वह जहां भी जाती, लोग उसकी तारीफ करते और उसकी ओर देखते रहते। लेकिन धीरे धीरे सुमन को क्रीम के कुछ अजीब दुष्प्रभाव महसूस होने लगे। एक दिन उसने देखा कि उसके चेहरे पर हल्के हल्के निशान उभरने लगे हैं। वह घबरा गई और उसने जल्दी से और क्रीम लगा ली ताकि निशान गायब हो जाएं। लेकिन जैसे जैसे वह क्रीम लगाती गई, निशान और गहरे होते गए। अब उसे अपने चेहरे पर जलन और खुजली भी महसूस होने लगी थी। सुमन परेशान हो गई। उसने सोचा कि शायद उसने क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए उसने कुछ दिनों तक क्रीम नहीं लगाई। लेकिन जब उसने क्रीम लगाना बंद किया तो उसका चेहरा तेजी से काला पड़ने लगा। उसकी त्वचा पहले से भी खराब हो गई और निशान और भी गहरे हो गए। अब उसकी खूबसूरती गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अजीब से दाग और जलन के निशान उभर आए थे। सुमन ने महसूस किया कि उसने क्रीम का अत्यधिक और गलत इस्तेमाल किया है। वह बहुत घबरा गई और बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए फिर से मेले में गई, लेकिन इस बार वो औरत वहां नहीं थी। सुमन ने मेला छान मारा, लेकिन उसे औरत का कोई पता नहीं चला। अब सुमन को एहसास हो चुका था कि उसने उस जादुई क्रीम का इस्तेमाल बिना किसी सावधानी के किया और अब उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे सुमन का चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया। जो लोग पहले उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, वे अब उसे देखकर घबराने लगे। गांव के लोग अब उससे दूर भागने लगे और उसकी पुरानी सहेलियां भी उससे कटने लगीं। सुमन का जीवन एक बार फिर अकेलेपन में डूब गया, बल्कि अब वह और भी बुरी स्थिति में थी। उसकी आत्मा सम्मान और मानसिक स्थिति भी गिरने लगी।
आखिरकार सुमन ने सोचा कि वह अब और इस दर्द को सहन नहीं कर सकती। उसने क्रीम का डब्बा उठाया और उसे फेंकने का फैसला किया। उसे अब समझ में आ गया था कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी भी किसी बाहरी सुंदरता के पीछे नहीं भागेगी और अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करेगी। सुमन ने गांव के लोगों से माफ़ी मांगी और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने आत्मसम्मान के साथ जीना सीखा और दूसरों की राय को महत्व देना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर वाले का दिया हुआ चीज़ की कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी की धन दौलत या किसी की खूबसूरती देखकर उसकी लालच नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।